ठंड बड़ा बेदर्दी है जो रात दिन सताए। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को नया साल मुबारक हो। एनसीई एकेडमी द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था, जो सेकेंड पेपर आपने दिया 21 दिसंबर को, उसका आज सॉल्व पेपर आप लोगों को सामने दर्शा है। ठीक है, हर एक ग्रुप का एक ग्रुप का आप लोगों को जो सॉल्व है, आप लोगों को मैथ का उसको सॉल्व दिया जाएगा, और बाकी जो इंग्लिश है उसमें साइंस है और जीएस है, हर एक चीज़ आपको सामने दर्शाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रुप सी का जो पेपर है आप लोगों को दर्शाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ग्रुप बी और ग्रुप ए का जो है सॉल्व आपको एक एक पेपर को दर्शाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग को हम ये एक चीज़ बताएंगे, नए साल के नए खुशखबरी और नए महीने में हमने एक ये प्लान बना रखा है कि जो अलावलपुर में जैसे क्लास 9 का बैच निःशुल्क चल रहा है, उसी तरह हम कासमाबाद भी सोच रहे हैं कि एक बैच अपना निःशुल्क चलाई जाए। जैसे यहाँ तक प्लान बना हुआ है कोचिंग के माध्यम से कि क्लास 10th का बैच जो है यहाँ पे मॉर्निंग में निःशुल्क चलाई जाएगी। जैसे कि ये जो क्लास है हमारा, जो क्लास 10th का, जैसे 9th का तो अलावलपुर में चल ही रहा है, आपको बता दें जो क्लास 9th का बैच है ये अलावलपुर में तो चल ही रहा है प्रॉपर, अलावलपुर में ये निःशुल्क चलाई जा रही है। लेकिन हम मॉर्निंग में अगर जो हम सोच रहे हैं, हमें हमारे पास टाइम है पूरा पर्याप्त, तो मॉर्निंग में क्लास 10th का जो बैच है ये भी हम निःशुल्क ही यहाँ पे चलना सोचते हैं कासमाबाद ब्रांच में। ठीक है, कासमाबाद सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन रही बात कि इसकी स्टार्टिंग कब से होगी, इसका तो पूरा स्टार्टिंग है 1 फरवरी। ठीक, 1 फरवरी से ये बैच अलावलपुर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन कासमाबाद में जो क्लास 10 का बैच है, इसको यहाँ तक प्लान बनाया है कि ठंड कुछ बीत जाए, अभी जनवरी चल रहा है, फिर उसके बाद फरवरी, हम जहाँ तक इसका उम्मीद रखते हैं कि मार्च, ठीक है, मार्च में बैच को स्टार्ट कर दिया जाए। यहाँ पर थोड़ा पेपर दिए हुए हैं, उसका सॉल्व पेपर एक चीज़ आप लोगों को हम दर्शाएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को ये बताएं कि एग्ज़ाम संबंधित आपका क्या क्या फैसिलिटी है, कब उसका पुरस्कार दिया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, ये भी आप लोगों को बताएं। लेकिन फिर जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बता दें कि आप लोग को 25 तारीख को, कितने का, 25 जनवरी 2024 ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 25 तारीख को आपको रिजल्ट आएगा, तो आप रिजल्ट को पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगा, एक एक ओमार सीट आपको सामने दर्शाने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिए उस चीज़ को थोड़ा सा एक चीज़ इसमें क्लियर करिएगा। 25 को आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, 28 जनवरी को आपको पुरस्कार वितरण कर दिया जाएगा, 28 जनवरी को। लेकिन आप क्लियर करिएगा, देखिए इसमें मान लीजिए कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो हम मतलब कि जैसे आंसर की मिलाए हुए हैं, आपको आंसर की से आपको लग रहा है कि हमें इतना मार्क्स आ जाएगा, और आप जब अपना ओमार देखेंगे तो ओमार में भी आपको पता चलेगा कि इतना आपको रिजल्ट मतलब नंबर हमारा आ सकता है। तो ओमार को आप एक एक ओमार को मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर जो कहीं भी आपको डाउट समझ में आए कि नहीं हमारा कॉपी गलत चेक है या सही से नहीं चेक है, नंबर कम है, वैसे मान लीजिए कि हो जाता है मिस्टेक, उस चीज़ को आप भी सुधार कर सकते हैं। अगर जो मान लीजिए कि थोड़ी सी गलती हुई कहीं पे, आपका नंबर कम है, आप तुरंत हमें कॉल कर दीजिएगा। ये नहीं कि घबराइएगा मतलब कि हाँ हम कॉल करें नंबर नहीं बढ़ेगा। अभी फाइनल मतलब रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन पुरस्कार 28 जनवरी को वितरण किया जाएगा। उसमें आपको अगर जो काफ़ी गलत होगा, मतलब गलत चेक होगा, तो उस हिसाब से मेरिट बन जाएगा। ठीक है, मेरिट ये 3 दिन में बनेगा, लेकिन रिजल्ट हम अभी दर्शा देंगे 25 तारीख तक। समझ रहे हैं आपको, ये चीज़ रहेगा। तो इसमें देखिएगा, थोड़ा सा केयर करिएगा, काफ़ी अपना मिला करो इसमें, ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसलिए हम हर एक वीडियो या जो भी चीज़ें आपको सामने ही हम काम करते हैं। ये नहीं कि हम ओमार सीट चेक करके अपना लिस्ट बना दिए, लिस्ट बनाकर भेज दिए कि आपका इतना नंबर, आपको पता ही नहीं चला कि ओमार सीट में कितना कलर किए नहीं किए, फिर कोई आपको जानकारी नहीं मिला। आपको बता दिया जाए कि पुरस्कार वितरण 28 जनवरी को, कोई भी इशू है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हाँ, लेकिन उसमें भी डेट है, अगर जो 28 के बाद आप कंप्लेन करेंगे 27 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 25 को हम रिजल्ट निकालेंगे, 27 तक आपको 2 दिन का ऑफर मिलेगा। ठीक है, उस ऑफर को मतलब भूलिएगा मत, तो 27 तक, इसके बाद करेंगे तो फाइनल रिजल्ट के दिन 28 का पुरस्कार वितरण करेंगे, एडमिशन करेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी उस वक्त अगर जो आप आकर कहेंगे तो उसमें कोई सुनवाई आपकी नहीं होगी। ठीक है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का कॉपी खुद ही सही से चेक किया जाएगा, जहाँ तक हमें उम्मीद रहेगा कि कोई भी इसमें गलती नहीं। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बता रही है, क्लास 9 का भी मैच हो गया, ये हो गया। रह की बात कि आपको एडमिशन, देखिए
नाइन्थ के लिए, अभी 10th की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मतलब कि प्लान बन चुका है कि मार्च तक जहाँ तक उम्मीद है कि उसको मतलब कि स्टार्ट किया। लेकिन हम बताएं आपका जो ये क्लास 9 की बैच 28 जनवरी को ही जब पुरस्कार वितरण किया जाएगा उसी वक्त आप उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। उसमें टॉप 20 बच्चों टॉप 20 जिनको 1 साल तक निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। तैयारी बताया गया है, नवोदय सेच्य सैनिक कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं, उनका भी एडमिशन 28 जनवरी का ही होगा। ठीक है, आपको सूचना बताया जाएगा, दिया जाएगा कि हाँ इन लोगों का कैसे एडमिशन लिया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे पढ़ाई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको फ़ोन के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ जानकारी है आप लोगों को। और हाँ, सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ सॉल्व पेपर से पहले कुछ हम लोगों का ऑब्जेक्शन, कुछ लोगों का आंकड़ा आप लोगों को हम सामने दिखा रहे हैं कि क्या क्या हमें ऑब्जेक्शन आया हुआ है। देखिए, इसमें आप लोगों को हम बताएं कि कुछ लोगों को हमारे ये कंपटीशन को लेकर बहुत ही ऑब्जेक्शन आया हुआ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 100 रुपये पे ये कंपटीशन था, फिर 20 रुपये पे किए। फिर कुछ लोग बोले कि आखिरी एग्जाम कराए तो उसमें भी 20 रुपये दिए। धन्य हो प्रभु उन लोगों को जिनकी सोच ऐसे रखे हो। हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग कौन हैं आप लोगों को सामने बताएं। ठीक है, वो जो लोग हमें मतलब ये कंप्लेन दिए कि पैसा को लेकर 20 रुपये, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम पैसा ले लिए, 20 रुपये ले लिए। तो इन लोगों को ये सोच नहीं है कि बेचारा वो कितना मेहनत कर रहा है, टॉप 45 को पुरस्कृत कर रहा है, टॉप 20 स्टूडेंट को तैयारी कराएगा 1 साल तक, फिर क्लास 9 का बैच जो है फ्री चलाएगा, अभी 10th का बैच को भी अपना सोच रहा है फ्री चलाने के लिए। लेकिन इन लोगों को समझ में यह है कि बताइए 20 रुपये हम लेकर पता नहीं क्या करेंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग पे ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या जलन होती है। आप देखिए, जैसे हमें एक कॉल आया था जाने के बाद, यहाँ तक कि जब हम जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो रात को कॉल आया था कि सर आप दोबारा पैसा लिए, ये किए, बच्चों को परेशान कर दिए। मतलब ऐसे बहुत ही वो बात बोले, कितना हम बताएं, लगभग उनसे 10 मिनट 7-8 मिनट तक बात हुई। तो वो बोले कि हम भी कंपटीशन कराते हैं, साइकिल प्रतियोगिता रखते हैं, बच्चों को बीच कराते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ये करते। अरे भाई, आपका जो सिस्टम है आप करा रहे हैं वो आप समझेंगे, ये हमारा सिस्टम है, हम कैसे करा रहे हैं, कैसे नहीं करा रहे हैं। आप प्रतियोगिता करा रहे हैं तो पूरा मतलब अपने क्षेत्र में नहीं करा रहे हैं, आप एक स्कूल में करा रहे हैं। जैसे कि जब हमें कॉल आया तो उन्होंने बताया कि हम स्कूल के हैं, स्कूल से बोल रहे हैं। अब पता नहीं, भगवान भरोसे, हमें तो जानकारी भी नहीं। अब फ़ोन पर कॉल है तो हमें क्या पता कि वो बेचारे स्कूल के हैं कि कहाँ के हैं, ये चीज़ हमें जानकारी नहीं हो पाई। अब भाई कोई भी फ़ोन करता है तो किसी के नाम पे बात कर लेगा, तो अब उसमें पूरा रियल हमें कंफर्म नहीं हो पाया। नंबर आया था लेकिन ऐसे ऐसे बात हो रहा है। उन्होंने बहुत हमें बोला लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। हमने जितना उनका सोच है उतना अपना कर लिया और चले गए, छोड़िए उनकी जो चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर जो मान लीजिए उन्होंने कहा कि हम स्कूल के मैनेजर बोले, अब कहा कि स्कूल के कुछ उन्होंने नहीं बताया हमें और हमें नहीं जानता। कहा कि देखिए, उन्होंने कहा आप एक ही बार पैसे ले लिए होते, 40 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया ले लिए होते और एग्ज़ाम कराते, बार बार पैसा लेने की क्या ज़रूरत है। ये बात उन्होंने कही थी। तो हम कहें बार बार पैसा लेने की क्या ज़रूरत है। उनसे हम मतलब कि कुछ भी हम बोलना सोचते थे, उन्होंने बात को इग्नोर कर देते थे, नहीं बताते थे। ठीक है, सुनना ही नहीं चाहते थे। अब नहीं मतलब कि बोल ही रखे थे। देखिए, आपको एक हम बात बता रहे हैं। फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1300 बच्चे पार्टनरशिप थे। ठीक है, इतना बच्चे भाग लिए थे। अब 1300 बच्चे, ये बताइए अगर जो इन लोगों से हम मान लो कि चार्ज जो है 50 रुपये ही रखते, पता है आपको कितना पैसा मिलेगा? 65,000 रुपये। ये बताइए कि 65,000 रुपये लेकर करेंगे क्या एक कंपटीशन के माध्यम से? आपको कितना है? 65,000 रुपये। बताइए भाई, हम 65,000 रुपये लेकर क्या करें? लेकिन हमारा मानसिकता उन लोगों की मानसिकता से अलग है। अगर जो अलग नहीं रहता तो हम इतना बच्चों के लिए नहीं करते, ये सोचें। आइए एक आंकड़ा और बता रहे हैं कि जैसे मतलब ये रहा हमारा, ठीक है। अगर जो लेते तो इतना पैसा हम क्या करते, ये बात है। दूसरा बात देखिए, सेकेंड एग्ज़ाम के लिए हमने क्या किया, जो सेकेंड एग्ज़ाम है 300 बच्चे, लगभग 300 मतलब 200-225 के नियर अबाउट कासमाबाद में थे, बलहालपुर में 100 बच्चे के नियर अबाउट आए थे। ठीक है, तो अब देखिए 300 बच्चे हैं, इनका भी हम मान लिए कि अगर जो 300 बच्चे, देखिए हम इतना आंकड़ा निकाला है कि 300 बच्चे सेकेंड एग्जाम के लिए आए थे, 20 रुपया लिया गया। ठीक है, 6,000 रुपये आए। ठीक,
1300 बच्चे का हम एग्ज़ाम करवाए थे। कितना बच्चे का? 1300 का। इसमें हम 20 रुपये लिए थे। कितना आया था ये? 26,000 रुपये। ठीक है, 26,000 रुपये ये टोटल आया। अब बताइए 26,000 कितना हुआ? आपको आप ऐड कर सकते हैं। 26 कितना हुआ? 32,000 रुपये टोटल हुआ। ठीक है, ये देखिए अब आपको एक एक पैसा के भी हिसाब दे दे रहे हैं, क्योंकि इतना हमें बोले हैं कि मतलब हमें दुख हुआ है, खुद इतना दुख है कि इस चीज़ को हम आपको सामने नहीं बताते। उनको नहीं बोलना चाहिए। हमने कुछ बच्चों के लिए कर रहा है, लेकिन हमें करने से भी मजबूर किया जा रहा है। देखिए ये फर्स्ट जो एग्जाम 1300 बच्चे, इसमें हम बच्चों को 2200 बच्चों को हम निःशुल्क फॉर्म दिए थे। ठीक है, इसमें 2500 बच्चों का पेपर का हम सुविधा बनाए थे, मतलब कि उसमें पेपर छपवाए थे, बनाना ये अब समझिए पूरा। इसमें एडमिट कार्ड था, देखिए पेपर 2500 बनाए थे। फिर एडमिट कार्ड था आपका, एडमिट कार्ड भी इतना ही था 2500 ही। और बताइए कुमार सीट है, ठीक, कुमार सीट भी आपको 2500। और बताइए ये पूरा खर्चा कहाँ गया टोटल? अगर जो हम इसका लिस्ट निकाले थे जाकर एक ही बार हम पैसा 15,000 रुपये हम गिनती करके आए। इतना मतलब हमारे ऊपर खर्चा आया था 15,000। ये 1300 बच्चों के एग्ज़ाम कराने का। जो 300 बच्चों का हम एग्ज़ाम कराएं, अभी देखिए 15,000 केवल पेपर के लिए। इसमें 1300 बच्चों का एग्ज़ाम 5 जगह सेंटर था। 5 जगह सेंटर में हमने स्टाफ के लिए कुछ खाना पीना ले जाना, उन लोगों को पूरा खर्च, वैन का भी खर्च, गाड़ी का खर्च, आना जाना, कम से कम 5,000 खर्चा हमारा उसमें आया था। ठीक है, 20,000 रुपया ये लगा था हमारा पूरा। अब बताइए इतना मतलब कि खर्चा ये है। सेकेंड जब एग्ज़ाम कराए, हाँ सेकेंड एग्ज़ाम, इसमें तो 3,000 हमारा पेपर का ही पूरा लग गया। आप ही लोग देख लीजिए, मिला लीजिए कि ये 2 पेपर था, एडमिट कार्ड था आप लोगों का, उसमें 8 रुपया ऐसे करके कुछ 9 रुपये एक बच्चों पे खर्च हुआ। तो उसके हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिए इतना पेपर बनाए थे कितना हो। पूरा स्टाफ का खर्च था, खाना पीना रहना, ये चीज़ हर एक चीज़ था उसमें, गाड़ी से भी ले जाना, तो पूरा खर्च इसमें भी हमारा 4,000 रुपया खर्च हुआ था। अब बताइए कितना हुआ था? 4,000 रुपये। कितना? 24,000 रुपये हमारा खर्च हुआ। बताइए 32,000 रुपये में 24,000 कितना मात्र बचा? निकाल लीजिए। 8 से 10,000 रुपया हमारा लगभग नियर अबाउट बचा हुआ है। सोचिए इन्होंने कि आपने धंधा बना रखा है कमाने के लिए। भाई धंधा एक बार इतना दम है तो करा कर दिखाइए। आपको जब इतना समझ में आ रहा है कि हाँ धंधा है, तो हमें धंधा करना होता तो हम 1350 रुपये कराते, 65,000 वो हमारा धंधा रहता। हमने क्यों नहीं कराया? अब देखिए क्यों हम दोबारा एग्जाम लेके क्यों नहीं कराए? देखिए अगर जो हम मान लीजिए 50 रुपये लिए तो 65,000 रुपया आता, सेकंड एग्जाम भी करा के क्वालिफाई कर दिया होता, कम बेसी इनाम देकर हमने उन लोगों को छोड़ दिया होता। हम इसलिए किए कि मान लीजिए कि ये 1300 बच्चे में 300 बच्चे को दोबारा लिया गया 20 रुपये। और बताइए बाकी 1,000 जो बच्चे हैं उनका तो पैसा बचा, हम पैसा लेकर करेंगे क्या? 300 जो बच्चे आए हैं तो ये अपना खर्च किया है, 300 बच्चे का ही पैसा लिया गया है, इसमें दिक्कत आपको क्या हो रही है? और बाकी तो मान लीजिए कि ऐसे भी 1,000 बच्चे छट गए होते, लेकिन पैसा तो हमारे यहाँ रहता है। इतना तो आपको सोच नहीं है, बस फ़ोन करके हाँ बोलना शुरू होता है। अरे कोई भी चीज़ करने के लिए कोई इंसान क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। आपके नॉलेज से और हमारे नॉलेज से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने अपने फैमिली के बारे में, घर के बारे में, रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हैं, हम पूरा क्षेत्र के बारे में, पूरा समाज के बारे में सोच रहे हैं। पूरा हमें बच्चों के साथ मतलब इतना लगाव है, इतना प्यार है कि नहीं उन्हें हमें शिक्षा देना है, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। हमें ग्रामीण क्षेत्र में रहकर लगभग 15 बच्चों का सिलेक्शन पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल भी रिकॉर्ड निकल रहा है। देखिए विद्या ज्ञान का बताया भाई 5 बच्चों में 4 बच्चों का सिलेक्शन। यूपी सैनिक में 2 ही बच्चे थे, दोनों का लगभग हमें लग रहा है कि क्वेश्चन जितना किए हुए पेपर देकर आ चुके हैं, उन दोनों लोग का सिलेक्शन अगर जो आ जाएगा भगवान भर से आप लोगों को सामने हमको तुम लोगों का दर्शाएंगे। नवोदय का बाकी है, सैनिक का बाकी है, पूरा रिजल्ट अभी बाकी ही है। ठीक है, सबको हम आप लोगों को सामने दर्शाएंगे जैसे जैसे आए। देखिए इस साल की हम रिकॉर्ड बना दें अलावलपुर क्षेत्र में, जब हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, टोटल है 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट तैयारी में। अब बताइए मात्र ये मतलब इतना रिजल्ट देने के बाद भी केवल इस साल की बात करें 7 ही बच्चे हैं पेपर देने के लिए। साथ में ये 5 लोग जो भरे थे विद्या ज्ञान का 4 का रिजल्ट आया हुआ है, और बाकी नवोदय कैसे इसमें सब बच्चे भरे हुए, इतना ही रिजल्ट है। आप लोग को आंकड़ा जैसा है क्या बताते रहे, तो वही कह रहे हैं इन लोगों की भाई सोच जो अलग है, मतलब हमसे मतलब वो ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम भी एक संस्था चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, कोई चीज़ की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए हम भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं।
आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए। ये नहीं कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, जितना लेकिन हम ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम बच्चों को दे रहे हैं। मेन हमारा लक्ष्य बच्चों को एग्ज़ाम से है टॉप 20 को लेना, और जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाई के, ठीक है। और एक एक ग्रुप का हम आपको सॉल्व पेपर आपको सामने दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को ग्रुप सी का जो है जो सॉल्व है आप लोगों को हम सामने दर्शाएंगे। एक्सटेंडेड फॉर्म की अगर जो हम बात करें, अगर जो यहाँ पहले हम लें तो अगर यहाँ पे 100 रहता है यहाँ पे तो ये हमारा सही होता है, लेकिन 100 नहीं है, इसलिए हमारा क्या है गलत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है हमारा 5.10, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है, मतलब ये क्वेश्चन के लिए मिस्टेक है, रियल में मतलब वो क्वेश्चन यही आपका सही होता है। यहाँ पे 0 रहता तब 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है गलत है, ठीक। यहाँ पे यहाँ पे यदि जो मान लें यहाँ पे भी 1 और 0 नहीं रहता तो ये सही हो जाता है, और विकल्प ही इसका गलत है, इसलिए क्वेश्चन को गलत किया गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। आप इसको मतलब कि एक आप लोग को ये लगता है कि नहीं कोई भी चीज़ सीधा सीधा देगा, एग्जाम में कभी भी सीधा नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा आपको दिया है यहाँ पे 1 लीटर आ जाएगा, 1 लीटर, देखिए ऑप्शन में हमें कहीं 1 लीटर दिख रहा है, ऑप्शन में 1 लीटर है, ठीक। अगर जो बी की बात करें, देखिए एक 1 लीटर तो है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। अच्छा 1 लीटर को हम इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर जो हम इसका बात करें 100 सेंटीलीटर भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा। और ऑप्शन है तो देखिए कितना, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेम वही बात है, इसलिए ऑप्शन आपका इसमें डी सही था, ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ था, ये ए ऑप्शन बी सी ऑप्शन था, ठीक है। एक डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो चौथा ऑप्शन है होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोला द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर टू एक्यूट एंगल इन एट ट्रायंगल इज, ठीक है। ट्रायंगल में पूछ रहा है त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संभव संख्या हो सकती है, मतलब एक्यूट जो एंगल होता है, एक्यूट एंगल का मतलब कि देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, जो थीटा का वैल्यू होता है 0 से क्या होगा अधिक होगा, और 90 डिग्री से क्या होता है कम होता है, ठीक है एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे ये वैल्यू बताता है, लेकिन हमें क्या पूछा है, कौन सा ट्रायंगल पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज कौन होता है, यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज, तो इसमें सब जो एंगल होगा 90 से कम होगा, ठीक है। तो 90 से कम होगा वही होगा, तो कितना इसमें मतलब पूछा है ना कि अधिकतम संभव संख्या न्यून कोणों की, मतलब ये कितना कोण है 1 2 3, तो ऑप्शन में देखिए 3 का है, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा सी जो विकल्प है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया है चौथा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि 36 डिवाइड -9, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन आप लोगों को क्या है, अगर जो हम इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, देखिए पहले जो मार्क आपको देखने को मिलेगा तो ये माइनस है और ये प्लस है, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 9 में ये 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा है आप लोगों का बी ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि कौन सरल रूप में नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, देखिए सरलतम रूप पूछ रहा है 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन में सरल रूप पूछ रहा है, तो जो आपका एक दिया है 7/5 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, ठीक है। दूसरा दिया है 15/20, देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से ये 3 हो जाएगा, 5 से ये 4 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/4, लेकिन 15/20 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म 13/36, ठीक है, यही है सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27/28 है, और ये भी नहीं कर सकता है, ठीक। चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिले 5वां का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। क्वेश्चन आ जाइए, पूरा तो आ रहा है वीडियो, हाँ देखिए क्या बोला है कि ए 5/8 = 20/p, आपका क्वेश्चन है 5/8 नीचे लिखता नहीं
ओ नहीं दिख रहा है तो नीचे कर दे रहे हैं 5/8 इसको 20/p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का मान पूछ रहा है आपको, तो p का मान आपका कितना होगा देखिएगा। देखिए 5 में हम कितना से गुणा करें 4 से, कितना हो जाएगा 20। इसी तरह 8 में हम गुणा करें कितना 4 से, 4 8 चौक 32 से। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे, सी ऑप्शन था। चलिए यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चन आपको क्या था, द प्रीडिसेसर ऑफ 16, मतलब 16 का क्या है प्रीडिसेसर पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब 16 का पूर्ववर्ती। देखिए आप 16 का पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। प्रीडिसेसर में क्या होता है कि एक को लेस किया जाता है, घटा दिया जाता है, और सक्सेसर को पूछेगा तो ये क्या होता है एक जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पर एक घटाया जाएगा, लेकिन आपको जो पूछा है एक को हम लेस करेंगे तो कितना होगा 15 होगा ये प्रीडिसेसर। ठीक है, यहाँ पर कितना कौन सा ऑप्शन है ये सी, इसमें भी सी विकल्प सही है। चलिए देखिए इसका हमें सिंप्लीफाई करना है, चलिए किया जाए। ठीक, तो अब देखिए ये कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये -7 है, ठीक -7, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए एक चीज़ सॉल्व करने का तरीका होता है, प्लस माइनस से इसका डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वही यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये दोनों एक ही है। ठीक, ये 3 चीज़ आपको देखेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, -7 कर दीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, बुरा कर दीजिए। यहाँ पे पहले हम मार्क का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा -16 + 24 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, आपका ये कौन सा विकल्प है, बी विकल्प। ठीक है, आप एक एक सॉल्व देखते रहिए कैसे आए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग का 9 क्वेश्चन। हाँ देखिए, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज कितने रुपए के है 133। ठीक है, 38। देन द कॉस्ट ऑफ 40 पेन्स, मतलब ये बोल रहा है कि 12 कलम का मूल्य 138 रुपये, तो 14 कलम का मूल्य पूछा है। देखिए आपको ये यूनिटरी जो मेथड है आपको यहाँ पे लागू कर दीजिए। आपको दिया है 12 पेन्स का प्राइस कितना दे रखा है आपको 138 रुपीज़ दिया है। ठीक है, कितना दिया है, इतना दिया है। तो बताइए 1 पेन का अगर जो निकाले तो कितना हो जाएगा 138, यहाँ पे एक का निकालेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 1। तो आपको कितना पूछा है 14 का पूछा है। चलिए 14 का कर्व निकाल दीजिए। 14 जब एक का निकल गया तो 40 पेन का हमें निकालना है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, 14 का निकालना है तो कितना है मल्टीप्लाई हो जाएगा 138/12 इंटू। चलिए इसको बता दीजिए यहाँ 2 से 6 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, 6 से कटा दीजिए कितना हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए 7 करिए 21 7 2 से कितना 14 तो 16, मतलब कितना हुआ जब आप पूरा करेंगे तो कितना आया 161 रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया आपको 161 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां। देखिए आपको ऐड करना है 10वां क्वेश्चन। चलिए कितना सिंपल है, दिया है कि 1.07 प्लस 107 प्लस और क्या दिया है 10.7, आपको यही दिया है ऐड करने को। चलिए सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है आपको पहले दिन थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं आप 1.07, इसको क्या लिख सकते हैं 107, इसमें पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 10 पॉइंट कितना आ गया 7। अब इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, 7 ये 8 और 1। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी, ये ऑप्शन आ गया। देखिए 11वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म लिखना बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म 11th क्वेश्चन का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। चलिए देखिए इसमें बहुत बच्चे गलत किए हैं, सीधा सीधा आप लोग थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। बुक में सीधा सीधा दिया रहता है, आप वैसे ही सॉल्व कर देते हैं तो सोचते नहीं कैसे होता है। कुल मिला के एड ही है। ठीक है, 100 + 20 प्लस कितना है 7000। ठीक,
दिस इज आपको क्या करना है, अगर जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है तो आप ऐड भी कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम जोड़कर ही लिखाएंगे 0 0 0 0 2 0 2, यहाँ पे 0 और फिर इसमें नहीं ये छोड़ दो, इसमें कितना हो गया 1। ठीक है, अब 7 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। ठीक है, ये हो गया बस सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए तो सी ऑप्शन मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन। सीधा सीधा जोड़ दिए संक्षिप्त रूप का है। तो अब ऐसे बहुत बच्चे क्या किए हैं, इसको 1 2 7 ऐसे 0, ये बहुत बच्चों का मतलब ऐसे मतलब लगाए हुए हैं, मतलब अलग अलग जो है देखने को मिल रहे हैं इन लोगों को। चलिए आगे नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपको अभी फ्रैक्शन को आपको पहचानना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। पहले इसको देखिए कितना हो जाएगा 3/2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.5। ठीक है, आप जब डिवाइड करोगे तो आपको इतना देखना मिलेगा 1.5। चलिए इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड नहीं जा रहा है, पॉइंट बढ़ाएंगे कितना होगा 30 होगा, फिर 7, फिर 2 बचा 5 हो गया। ठीक है, इतना ही पॉइंट आगे नहीं, फिर इसका कितना आ जाएगा 1 हो गया, पॉइंट 1 बचा 3 आगे जाता है, मान इतना ही। ठीक है, आगे हो जाएगा 3 इसको इतना ही माना है, और ये कितना है इसका 0.5 तो है। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, जब आपको डेसिमल में देखना है छोटा बड़ा, तो सबसे पहले आप इधर वाला देखिए क्या है 1 है, इसमें 0 है, छोटा हो गया 1 है, ये इसके सेम है, ये 0। ठीक, चलिए अब इन दोनों में कंपेयर करें, क्योंकि 1 इधर है दशमलव से पहले 1 है। अब डेसिमल के बाद देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना है 3। एक ये मत देखिए कि 3 लिखे हैं तो ये बड़ा हो गया, नहीं। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए आपको देखने में नजर आ गया कि बड़ा, तो ठीक है, पहला ही अंक लिखा रहता है, यहाँ पे ये हो गया, ये इसका है। ठीक है, तो बड़ा कौन फ्रैक्शन हो गया, समझ में आया। चलिए इसका फर्स्ट है। फिर आगे नेक्स्ट 13 रोमन नंबर में लिखना है 49। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन है, आपको रोमन 49 को रोमन नंबर में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए कभी भी आपको रोमन नंबर्स में लिखना हो, कभी भी आपको रोमन नंबर में लिखना है तो पहले इसको एक्सपेंडर फॉर्म कर लीजिए। 9 हो गया, इसका क्या होगा 40 होगा। चलिए अब इसको लिख लीजिए। ठीक है, 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 को कभी भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50, मतलब कि एक्स हम 4 बार तो लिख नहीं सकते, 4 बार एक्स 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 ऐसे लिख नहीं सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 बार से अधिक लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम 50 से लेस करेंगे इसे। ठीक है, ये क्या हो गया 50 हो गया। फिर उसके बाद ये क्या 10 लेस कर देंगे, कितना हो गया ये 40 हो गया। 9 लेके हो जाएगा 1। आपको कौन ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 13 के बाद आप देखिए 14 क्या दिया है कि 3/4 एज ए परसेंटेज, मतलब परसेंटेज रूप पूछ रहा है 3/4 का। ठीक है, प्रतिशत रूप क्या है, कभी भी फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, आपको जब परसेंटेज पूछे तो क्या 100 का मल्टीप्लाई करो। देखिए रियल है कि हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 100/100 का मल्टीप्लाई होता है, उतना हम कहानी नहीं बताने जाएंगे क्यों होता है। ठीक है, आप ऐसे 100 का मल्टीप्लाई करके लगा दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो कितना 25 हो गया, इसका इसमें क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें 75%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाए 15 नंबर, आपको 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कह रहे हैं कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको सॉल्व किया जाए। 80 डिवाइड 150 प्लस 2/3 माइनस 1, ये क्वेश्चन है आपको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 जब डिवाइड है तो अपान कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 2/3 माइनस 1, यहाँ पे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए नीचे आ रहा है पूरा वैल्यू, आगे देखिए 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1। ठीक है, चलिए जब ये देखिए डिनोमिनेटर जब हमारा बराबर है
क्या हर बराबर तो सीधा सीधा जोड़ दो आगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ऊपर 1 और ये वाला है 1 2 3 हो जाएगा। ये नहीं कि इसे भी जोड़ देंगे, हर को नहीं जोड़ा जाता है, 3 हो गया, ठीक है। -1 इसको कटाएंगे तो 1 होगा, 1 - 1, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। कितना अच्छा क्वेश्चन से देखिए तो ये 0 आया है। कौन सा ऑप्शन है बी। इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, 3-4 बाकी रह गए। चलिए इसको भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 4/3 इंटू 1/3 है। चलिए डिवाइड 4/3 -4/3 लग रहा है कि इसका भी हमें 0 ही आएगा। चलिए सॉल्व किया जाए। 4/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 1 4 बटा 3 भाग है, गुणा में कर दो इसको। यहाँ पे इसे क्या हो गया कैंसिल, 3 से 3 4 से 4 कितना बचा 4/3 माइनस ये 3, ये प्लस में है ये माइनस है, ये भी खत्म, कितना आ गया 0 क्या 3 पे आ जाए। क्या दिया है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 250 इफ 1 नंबर इज 100 फाइंड द सेकेंड नंबर। आपको सेकेंड नंबर पूछा है, आपको दिया है, देखिए आपको दिया है ना कि मतलब जैसे फर्स्ट नंबर दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर दिया है, इनका सम कितना दिया है, ठीक है, इनका मतलब इन दोनों का सम कर दिया ना, सम ऑफ 2 नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपको कितना है कितना दिया है सम ऑफ, मतलब ये दोनों का एड कितना दिया 250 दिया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना दिया है आपको 100 दिया है, ठीक, और आपको सेकेंड नंबर पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये इधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर 250 हो गया माइनस ये प्लस है, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो गया आपको ये, ठीक है। चलिए ये तो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग सिंपल सा लगाइए, कैसे लगाना है आपको ये देखिए आपको कभी भी दे दें, जैसे आपको बोलते हैं कि 2 संख्या का योग कितना दिया है 250, आपको पता है कि 250 कब ये 2 संख्याओं को मिलाकर बना हुआ है 250। तो ये बताइए कि दो संख्या को जब मिलाकर ये बना है, उसमें से बोला है कि एक संख्या 100 है, तो जब दोनों को मिलाकर बनाए तो उसमें से एक संख्या घटा दो, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मतलब रूल से ये लगा है, और ऐसे सिंपल भी आपका जैसे समझ में आए वैसे, ठीक है। चलिए आगे 19वां क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन फिगर गिवन, मतलब एक फिगर दिया है और उसमें ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की संख्या पूछा है। देखो बाबू आपको कितना सुंदर सा एक क्वेश्चन था, इसमें एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक, और यहाँ पे ऐसे डायगोनल 2 है और इसमें आपको 2 विकर्ण बना दिया आपको, तो इसमें आपको ट्रायंगल पूछना है। चलिए ट्रायंगल मिला जाए आपको, यहाँ से तो एक नज़र आ ही रहा है, ठीक, एक ये हो गया, फिर यहाँ से इसकी बात करें ये 2 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से इसको बात करें ये क्या हो गया 3 हो गया, फिर यहाँ से इसको बात करें कितना हो गया 4 तो सीधा सीधा निकलेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ से भी ये भी हो गया, यहाँ से कितना हो गया 5 हो गया। आगे देखिए अब इसके अपोजिट ले लो, ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं ऐसे ही तो ले सकते हैं, कितना हो गया 7 हो गया। अब एक इधर ले लो अपोजिट, कितना है 8 है, संख्या कितना है इसमें 8, समझ में आए। ये तो अच्छा करने क्वेश्चन थे। चलिए सबसे सिंपल क्वेश्चन आप जिस क्लास में पढ़ते हो उससे भी नीचे क्लास के हैं, ठीक है। आपको डिवाइड दे रखा है 20, डिवाइड में आपको क्या है भैया दिया है कि 9 7 0 8 0, यही है क्वेश्चन। हाँ डिवाइड किससे करना है 12 से, ठीक। चलिए 12 से आपको कितने बार में जाएगा, एक बार में कितना होगा 96 1, ठीक। आप 0 को यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक। अब देखिए कि डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। आपको पता है कि जब नहीं जा रहा है तो हम 0 बढ़ा देते हैं,
या नहीं भी बढ़ाते हो तो मान लो कि 0 बार में लेकर जाओ, तो 12 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, फिर लेस करेंगे 10 आ जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे आपको समझ में आए वैसे लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको फिर यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 उतर गया, फिर यहाँ पे 8 उतर जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो 12 9 ये कितना आएगा, 108, ये कैंसिल हो गया। अब 0 बाकी, 12 0 बार में जाएगा, कट गया, कितना है, 89। कौन सा ऑप्शन है आपका सही, बी ऑप्शन, ठीक है। ये आपका तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाकी देखिए, अब इसके बाद आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का है, हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है।